शुगर स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ की आज एफआईए में तलबी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ एफआईए ऑफिस पेश हो गए। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी वालिद के हमरा एफआईए ऑफिस पहुंचे। जी बिल्कुल, लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद ने कायद का वालेहाना इस्तकबाल किया है। डायरेक्टर रिजवान अहमद और डिप्टी डायरेक्टर मुबशर तरमिजी तहकीकाती टीम में शामिल हैं। डिप्टी डायरेक्टर लीगल रुकैया, इंस्पेक्टर अली मर्दान जैदी भी टीम में शामिल हैं। आपको बताते चलें कि शुगर स्कैंडल केस शहबाज शरीफ की आज तलबी थी और एफआईए में आज पेश हो गए हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ एफआईए ऑफिस पेश हो गए हैं। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज भी वालिद के हमरा एफआईए ऑफिस पहुंचे हैं। लीगी कारकुनान और रहनुमा की बड़ी तादाद ने कायद का वालेहाना इस्तकबाल किया और इस वक्त एफआईए ऑफिस में मौजूद हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके हमरा उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी मौजूद हैं। एफआईए की जानिब से शुगर स्कैंडल तहकीकात के पेश नज़र सवालनामा भिजवाया गया था और आज 22 जून को तलब किया गया था मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को शुगर स्कैंडल के हवाले से। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त पहुँच चुके हैं। बात की जाए लीगी कारकुनान की तो लीगी कारकुन और रहनुमाओं की बड़ी तादाद है जो कि एफआईए दफ्तर के बाहर पहुंची और अपने कायद का वालेहाना इस्तकबाल किया। नारेबाजी की गई, उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई और अकीदत का इजहार किया जाता रहा। सुबह से ही कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी रेगल चौक पे और एफआईए दफ्तर के बाहर पहुंच चुकी थी कारकुनान की तादाद। और बताया जा रहा था कि रैली की सूरत में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एफआईए पेश होंगे। रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद ने उन पर गुलपाशी की। एफआईए दफ्तर के बाहर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस वक्त सदर नून लीग शहबाज शरीफ एफआईए ऑफिस में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, फूलों की पत्तियां निछावर करके अपने कायद का इस्तकबाल किया गया है रहनुमाओं की जानिब से, कारकुनान की जानिब से। ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। एफआईए में पेश हो गए हैं शहबाज शरीफ और उनके फर्जंद हमजा शहबाज भी उनके हमरा आए हैं। आपको बताते चले कि 24 जून को एफआईए में ही हमजा शहबाज की भी तलबी है। आज अपने वालिद के साथ जो है हमजा शहबाज यहाँ पर आए हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ एफआईए में पेश हो गए हैं। उनके साथ रहनुमाओं और कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है। आपको बताते चले कि कारकुनान को सुबह 10 बजे का वक्त जो है वो दिया गया था और सुबह से ही जो कायदीन थे, जो यहाँ पे रहनुमा थे, कारकुनान थे, वो पहुँचना शुरू हो गए थे। और अब जो है यहाँ पर एक जम्मे गफीर है कारकुनान का, रहनुमाओं का। नून लीग के परचम भी लहराए जा रहे हैं। उसके अलावा जो है फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मलिक, बताइएगा, सदर नून लीग पेश हो गए, सिक्योरिटी कैसी है? स्कैंडल है उसकी तहकीकात एफआईए कर रहा है। तो एफआईए की जानिब से शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर भी हैं उनको 22 जून यानी कि आज उनको तलब किया गया था। 11 बजे उनको तलब किया गया था, लेकिन 11:48 पर जो है शहबाज शरीफ एफआईए बिल्डिंग तक पहुंच पाए। और क्योंकि उसकी वजह ये थी कि कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो थी वो रीगल चौक में मौजूद थी उनके इस्तकबाल के लिए। पुलिस की जानिब से जो एफआईए बिल्डिंग का जो 600 मीटर का एरिया था उसको मुकम्मल तौर पर सील किया गया था और वहाँ पर आम पब्लिक की इजाज़त नहीं थी। अब सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ को इन्वेस्टिगेशन रूम में उनसे तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, जिसमें जो डायरेक्टर एफआईए हैं डॉक्टर रिजवान अहमद, वो उनकी सरबराही में जो टीम है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर मुबशर तरमिजी हैं, उसके साथ डिप्टी डायरेक्टर लीगल रुकैया खातून हैं और इंस्पेक्टर अली मर्दान जैदी समेत दीगर जो तफ्तीशी टीम है वो शहबाज शरीफ से उन सवालात के जवाब कर रही है जो उनको उनके लीगल एडवाइज़र अता तारड़ के साथ जो है उनकी मदद से उनको भिजवाए गए थे। एफआईए की जानिब से जो तहकीकात की जा रही हैं उसमें से अल अरेबिया शुगर मिल जो है उससे जो 25 अरब रुपये जो पीएनज़ और क्लर्कों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए, जिसको एफआईए की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ये स्पीशियस हैं, तो उस हवाले से तहकीकात की जाएंगी। जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो सरकारी गाड़ी शहबाज शरीफ की इस्तेमाल हुई थी ये भी उन सवालात में शामिल है कि उनका जवाब दें कि वो जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो उनके ज़ेर इस्तेमाल जो सरकारी गाड़ी थी वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्यों इस्तेमाल की गई, जिसमें उनके बेटे जो थे वो पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। इसके साथ साथ उनसे मुख्तलिफ अकाउंट्स की डिटेल्स जो हैं वो तलब की गई हैं और ये शहबाज शरीफ से ये कहा गया था कि वो अपने सवालात के जवाब जो हैं वो तहरीरी तौर पर लेके आएँ, क्योंकि एफआईए की जानिब से जो पहले तहकीकात की गई थी उस तहकीकात के जवाबात तो ले लिए गए थे, लेकिन शहबाज शरीफ की जानिब से उन जो जवाबात के ऊपर साइन नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से अब एफआईए की जानिब से उनको दोबारा तलब किया गया था। ठीक है, इरफान मलिक इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एफआईए के रूबरू पेश हो चुके हैं सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से। दूसरी जानिब लीगी मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं।
جو FIA کے دفتر کے ساتھ ہے اس میں نہ پانی ہے نہ کسی قسم کی سہولت ہے اور وہاں بچوں کو بند کر دیا جا رہا ہے۔ پر FIA کے دفتر میں تماشا لگایا گیا ہے اور FIA کے دفتر میں عمران خان صاحب نے ایک ٹیم بنائی تھی کیونکہ نالائق، نااہل، چور، جھوٹا، کرپٹ ٹولہ جس نے عمران خان کے دستخط کی وجہ سے عوام کی 450 ارب کی چینی کھا لی۔ عمران خان کے دستخط کی وجہ سے چینی ایکسپورٹ ہوئی، مہنگے داموں امپورٹ ہوئی اور اس کے بعد سبسڈی دی، اس کے بعد پاکستان کی عوام نے 120 روپے کلو چینی خریدی۔ جو مسلم لیگ نون جو پیشی بھگت رہے ہیں نا، شہباز شریف صاحب اندر اور حمزہ شہباز کو بلایا ہوا ہے، ان کے دور میں پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ انہوں نے چینی 5 سال 52 روپے کلو چینی خریدی اور جن کو NRO دیا عمران خان نے کیونکہ پنجاب کا بجٹ پاس نہیں ہو رہا تھا، جس کی حکومت ایک جہاز اور لوٹوں کی محرون منت ہو، جو بجٹ پاس کرنے کے لیے ان لوٹوں کی ضرورت، چینی مافیا کی ضرورت، آٹا مافیا کی ضرورت۔ مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ شوگر اسکینڈل کیس کے حوالے سے ہی بات کریں۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت کا معاملہ ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتوں پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج سید علی عباس نے فیصلہ جاری کیا۔ ایڈیشنل سیشن جج سید علی عباس نے بطور ڈیوٹی جج سماعت کی تھی۔ 3 روز میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز 10-10 لاکھ کے مچلکے جمع کرائیں۔ یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ مچلکے جمع کروانے پر ضمانتیں غیر مؤثر تصور کی جائیں گی۔ مچلکے جمع نہ کرانے پر FIA کو گرفتاری کا حق ہوگا۔ ملزمان شامل تفتیش ہوں گے۔ جب FIA بلایا گا پیش ہونا ہوگا۔ ملزمان پر پیشی پر عدالت پیش ہونے کے پابند ہوں گے۔ کورونا کے بعد ایک اور وبا پھوٹ پڑی ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد گیسٹرو کا شکار ہو رہے ہیں۔ گیسٹرو کے روزانہ 2000 مریضوں کا ٹیچنگ ہسپتالوں میں علاج کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز لیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ، بتائیے گا۔ بالکل عائشہ، صورتحال یہ ہے کہ کرونا وائرس اور ڈینگی کے حوالے سے تو شہریوں کو نجات نہیں مل سکی، لیکن اب جو ہے وہ ایک نئی وبا جو ہے وہ شہر میں پھوٹ پڑنے کا جو انکشاف ہے وہ ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور شہر میں ہر جو تیسرا پیشنٹ ہے جو کہ خاص طور پر جو ٹیچنگ ہاسپٹلز کی ایمرجنسی میں آ رہا ہے وہ گیسٹرو کا شکار ہو رہا ہے۔ جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے اور اس کے مطابق اب تک لاہور شہر میں یومیہ 2000 سے زائد جو شہری ہیں وہ گیسٹرو میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہسپتالوں کی ایمرجنسیز کا رخ کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ جو گیسٹرو کے پیشنٹس رپورٹ ہو رہے ہیں وہ لاہور جنرل ہاسپٹل ہے، جن کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کی جائے جناح ہاسپٹل کی تو وہاں 125 اور 140 کے درمیان جو روزانہ پیشنٹس ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ اسی طرح سے اگر بات کریں میو ہاسپٹل کی تو وہاں پر 350 سے 370، جبکہ سروسز ہسپتال کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی 325 سے 350 جو یومیہ پیشنٹس ہیں وہ آ رہے ہیں، جبکہ حالت یہ ہے کہ ایک بیڈ پر 2 پیشنٹس جو ہیں وہ ان کو لٹایا جا رہا ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ فی الحال ہماری اس حوالے سے جو پروفیسرز ہیں ان سے بھی بات ہوئی کہ ایک دم سے کیا وجہ ہوئی۔ آپ کو بتائیں کہ چونکہ جو آج کل مشروبات کا استعمال ہے جو شہر کے گلی کوچوں میں نظر آتا ہے وہ پانی پینے کے قابل نہیں، جس کی وجہ سے زیادہ ایشوز جو ہیں وہ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے اس کا زیادہ شکار جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جو اعداد و شمار ہیں فی الحال تو اعداد و شمار کے مطابق 2000 سے زائد یومیہ جو گیسٹرو کے پیشنٹس ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے اگر بر وقت جو ہے وہ جو مضر صحت جو اشیاء کورونا کی خرید و فروخت ہے اگر اس کو بند نہیں کیا جاتا تو پیشنٹس کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ جی پیشنٹس کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے راؤ دلشاد حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
आपको बताएं कि गैस्ट्रो का मर्ज भी अब लाहौर में सर उठा रहा है और रोज़ाना जो है वो 2000 अफराद जो हैं वो हस्पतालों का रुख कर रहे हैं। टीचिंग हस्पतालों में 2000 से ज़ायद लोग जो हैं वो लेकर आए जा रहे हैं। एमरजेंसी में रश बढ़ रहा है और एक बिस्तर पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। मनाज़िर आप सिटी 42 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एमरजेंसी में रश ही रश है और गैस्ट्रो के मरीजों का इलाज जो है वो किया जा रहा है। एक जानिब गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा देखने में आ रहा है तो दूसरी तरफ गर्मी की शिद्दत भी उसी तरह बढ़ती हुई नजर आ रही है। शहर का मौसम गर्म और खुश्क है। आज भी ज्यादा से ज्यादा पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बात कर लेते हैं सादिया खान से। सादिया बताइएगा, गर्मी तो बढ़ती चली जा रही है, मौसम खुशगवार या कोई बारिश का इम्कान है आने वाले दिनों में? लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 2-3 रोज से जो है वो गर्द आंधी के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर में जून के एंड में अच्छी बारिश होगी। इस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि प्री मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है और जुलाई का पहला हफ्ता जो है मानसून का होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिशें जो हैं वो जुलाई के पहले हफ्ते में बताई जा रही है। आज अगर हम लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो दिन के औकात में लाहौर का पारा तकरीबन 44 रहने का इम्कान है। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि आज भी लाहौर में गर्मी का राज बरकरार रहेगा। 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चली है, लेकिन तपिश की वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जून के अख्ताम और जुलाई का पहला हफ्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजरेगा क्योंकि लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेश की जा रही है और ये मानसून की बारिशें हैं जो कि मौसम में भी तब्दीली लेकर आएंगी। और इस दफ़ा ये तौक़ात भी जाहिर की जा रही हैं कि इस दफ़ा मानसून की बारिशें अच्छी होंगी जिससे हमारी ज़राअत के साथ साथ जो कुदरती वसाइल हैं उन पर भी अच्छे जो हैं वो असरात मुरतब होंगे। जी सादिया खान, बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से ही बात हो रही है। शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि कहा जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में बारिशें भी मुतवक्के हैं। बारिशों के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। और मिडल ऑर्डर बल्लेबाजों की मुसलसल नाकामी, पीसीबी और यूनुस खान ने राहें जुदा कर ली हैं। दौरा इंग्लैंड में कौमी क्रिकेट टीम को बैटिंग कोच की खिदमात मैसर नहीं होंगी। दौरा वेस्ट इंडीज के लिए यूनुस खान के मुतबादिल का फैसला मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। मजीद डिटेल्स जानेंगे हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज, बताइएगा क्या नई हिकमत अमली अब बनाई जाएगी? लामिया जारी किया जिसके मुताबिक बताया गया कि यूनुस खान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो राहें वो जुदा हो गई। हालांकि जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप जारी है इसमें यूनुस खान ने पिछले हफ्ते आगे यहाँ रिपोर्ट की थी और तकरीबन 4 रोज तक यहाँ बल्लेबाजों की रहनुमाई भी करते रहे। लेकिन परसों जब पाकिस्तान टीम जो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जाना जिस टीम ने उन्होंने जब होटल में रिपोर्ट की है तो उसमें यूनुस खान बायो बबल में नहीं आया। जब उनसे रब्ता किया गया तो आज सुबह दोबारा से यूनुस खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम से रब्ता किया जिसमें उन्होंने हमारे राय के मुताबिक उनको ये बताया है कि वो अपनी मसरूफियात की वजह से काम जारी नहीं रख सकते। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वसीम खान, उनकी जानिब से यूनुस खान के साथ रब्ता किया गया। जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यूनुस खान ने बाहमी तौर पे ये ऐलान किया है कि दोनों वीकेंड जो है बाहमी मुशावरत से और इत्तेफाक राय से अलहदा हो रहे हैं। यूनुस खान जो कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है कराची में हनीफ मोहम्मद, उसकी भी जिम्मेदारी इनके पास थी, वो उन जिम्मेदारियों से भी इनको सबूत कर दिया गया और अब यूनुस खान के पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई ओहदा नहीं है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम को बैटिंग कोच मुयसर नहीं होगा, ताहम दौरा वेस्ट इंडीज के लिए बैटिंग कोच का ऐलान वक्त आने पर कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहबाज शरीफ की पेशी की वजह से मॉल रोड पर ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। गवर्नर हाउस से रीगल चौक तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। जी बिल्कुल, रैली के दौरान शहरियों को मुतबादिल रास्ते भी फराहम नहीं किए जा सके हैं। शदीद गर्मी में ट्रैफिक जैम है और फंसे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताइएगा कितनी देर हो गई है ट्रैफिक जैम को और कितना मजीद वक्त लग सकता है? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की FIA में पेशी के मौका पर जो शहरियों पर ट्रैफिक का निजाम धरम बरम हो गया है, शहरियों पर ये पेशी भारी साबित हुई है। शहबाज शरीफ की पेशी के मौका पर काफिला जो है वो FIA के बिल्डिंग में पहुंचा जहां पर मार रोड और उसके अतराफ में ट्रैफिक का निजाम जो है वो धरम बरम होकर रह गया। इस वक्त गवर्नर हाउस से रीगल चौक तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं और रैली के दौरान शहरियों को मुतबादिल रास्ते भी फराहम नहीं किए जा सके, जिसके बाद ट्रैफिक जैम में फंसे जो शहरी हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलबत्ता इस वाले से ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि CTO ने खुद मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया है और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए जो ट्रैफिक वार्डन हैं उनको ब्रीफिंग दी जाए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मार रोड और उसके अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम है जिससे
ट्रैफिक जैम में फंसे जो शहरी हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। शहबाज शरीफ लोग अभी FIA में ही मौजूद है। जब तक वो वापस नहीं जाते तो कारकुनान जो काफिला है वो भी इस वक्त रीगल चौक में मौजूद है। कारकुनान जो है वो वहाँ से हटेंगे तो तब तक ट्रैफिक का जो मुश्किलात का सामना शहरी को करना पड़ रहा है। जब कारकुनान वहाँ से मूव होंगे तो उसके बाद ही ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, इस हवाले से आबिद चौधरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर हाउस से रीगल चौक तक गाड़ियों की तवील कतारें लग चुकी हैं, जिसकी वजह से शहर लाहौर के बासी भी असियत से दो चार नज़र आ रही हैं। रैली के दौरान शहरियों को मुतबादिल रास्ते भी फराहम नहीं किए जा रहे, लिहाजा मॉल रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम इस वक्त बुरी तरह मुतासर नज़र आ रहा है। गवर्नर हाउस से रीगल चौक तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। जी बिल्कुल, रैली के दौरान शहरियों को मुतबादिल रास्ते भी फराहम नहीं किए जा रहे हैं। शदीद गर्मी में ट्रैफिक जैम में फंसे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चलें कि मॉल रोड पर इस वक्त ट्रैफिक जैम है। और सरकारी असासे गिरवी रखकर भारी कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है। 1800 अरब रुपए कर्ज लेने का नया प्लान तैयार कर लिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट मोटरवे M3 को गिरवी रखा जाएगा। सरकारी असासे गिरवी रखकर कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जा सकेगा। विफाकी काबीना सरकारी असासे गिरवी रखकर कर्ज लेने की मंजूरी आज देगी। लाहौर एयरपोर्ट और मोटरवे M3 को गिरवी रखा जाएगा। सरकारी असासे गिरवी रखकर भारी कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है। 1800 अरब रुपए कर्ज लेने का नया प्लान है जो कि तैयार किया गया है। लाहौर एयरपोर्ट और मोटरवे M3 को गिरवी रखा जाएगा। सरकारी असासे गिरवी रखकर कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जाएगा। विफाकी काबीना सरकारी असासे गिरवी रखकर कर्ज लेने की मंजूरी आज देने जा रही है। आपको बताते चलें कि सरकारी असासे गिरवी रखकर भारी कर्ज लेने की तैयारियां की जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से 1800 अरब रुपए कर्ज लेने का नया प्लान तैयार कर दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट और मोटरवे M3 को गिरवी रखा जा रहा है। सरकारी असासे गिरवी रखकर कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जाएगा। सरकारी असासों को गिरवी रखकर भारी कर्ज लेने की तैयारियां की जा रही हैं। 1800 अरब रुपए कर्ज लेने का नया प्लान तैयार कर लिया गया है। बिल्कुल, 1800 अरब कर्ज लिया जाएगा। इस हवाले से नया प्लान है जो कि तैयार कर लिया गया है। प्लान के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट और मोटरवे M3 को गिरवी रखा जाएगा। सरकारी असासे गिरवी रखकर कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जाएगा। विफाकी काबीना सरकारी असासे गिरवी रखकर कर्ज लेने की मंजूरी आज देगी, ये बताया जा रहा है। सरकारी असासे अब गिरवी रखकर भारी कर्ज लिया जाएगा। इस हवाले से तैयारियां की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि 1800 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट और मोटरवे M3 को गिरवी रखकर सरकारी असासे गिरवी रखकर कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जाएगा। विफाकी काबीना सरकारी असासे गिरवी रखकर कर्ज हासिल करने के मामले पर आज मंजूरी देगी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि हुकूमत एक नया प्लान तैयार कर रही है। सरकारी असासों को अब गिरवी रखवाया जाएगा और इसके एवज भारी कर्ज लेने की तैयारियां की जा रही हैं। 1800 अरब कर्ज लेने का नया प्लान तैयार किया जा रहा है। लाहौर एयरपोर्ट और मोटरवे M3 को गिरवी रखा जाएगा। सरकारी असासे गिरवी रखकर कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जा सकेगा। विफाकी काबीना सरकारी असासे गिरवी रखकर कर्ज लेने की मंजूरी आज देगी। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अवैस कियानी, बताइएगा, हुकूमत गिरवी रखने जा रही है अपने असासे? बिल्कुल जी, एक मरतबा फिर हुकूमत जो है वो गर्दिशी जो इस असासे जो है वो गिरवी रखकर बजट खजाना जो है वो पूरा करने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। जो अब के जो एसेट्स जो गिरवी रखे जाएंगे, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि 18 खरब जो है कर्ज लेने की बेसिकली ये तैयारी है, जिसकी आज समरी वफाकी काबीना में पहुंची है, जिसमें इसकी मंजूरी होगी। इसमें बताया जा रहा है कि जिस तरह इस्लामाबाद और मुल्तान एयरपोर्ट के साथ साथ लाहौर जिस पे ऑलरेडी कर्ज दिया जा चुका है वो भी जो है इन गिरवी रखा जाएगा दोबारा इस अमल के लिए, ताकि कर्ज दिया जा सके। इस लाहौर एयरपोर्ट के साथ साथ जो M3 और इस्लामाबाद चकवाल मोटरवे है उसको भी गिरवी रखा जाएगा। सरकारी जो असासे जो है वो गिरवी रखकर दीगर ज़राए के मुकाबले में बताया जा रहा है कि जो उसके जो कर्ज लेने के जो मामलात हैं उस हवाले से तमाम तर जो है ये मामलात हैं जिसकी आज वफाकी काबीना जो है वो मंजूरी देगी। 18 खरब जो है वो कर्ज पे लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। सुई गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला किया गया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने ओगरा को 37% इजाफे की दरख्वास्त दे दी है।
सुई गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद सिफरा से। शाहिद सिफरा, बताइएगा कितना इजाफा किया जाएगा? अब फैसला किया जा रहा है कि सुई गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से ओगरा को दरख्वास्त दी गई, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि गैस की कीमतों में 37% इजाफे की इजाज़त दी जाए। तो आज पीसी होटल में एक अवामी समाअत हुई, जिसकी सदारत चेयरमैन ओगरा मसरूर खान ने की है। इसमें सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से ये दरख्वास्त प्रेजेंट की गई है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जानिब से इस पर बातचीत की गई है, जिसके बाद चेयरमैन ओगरा की जानिब से कहा गया है कि हमने SNGPL की दरख्वास्त सुन ली है, अब इसका फैसला वो खुद करेंगे कि आया कि गैस की कीमतों में इजाफा करना है या नहीं करना था। हम सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से इस्तदा की गई है कि अगर 37% गैस की कीमतें नहीं बढ़ाई जाती तो कंपनी जो है वो दिवालिया हो जाती है। दूसरी जानिब जब उनसे बात की गई कि SNGPL में 28 लाख सार्फिन के कनेक्शन अल्तवा का शिकार हैं, तो चेयरमैन ओगरा की जानिब से वाज़ेह जवाब दिया गया कि SNGPL बैक वक्त 28 लाख कनेक्शन जो है वो सार्फिन को नहीं दे सकती। इसके लिए कोई फार्मूला जो है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिफरा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।